अब खबर अयोध्या जी से। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी जांच कर रही है। उसी जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ उसके अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट में चोरों का गैंग काम कर रहा था, जो ना सिर्फ चढ़ावे को चोरी कर रहा था बल्कि उन पैसों को अपने परिवार तक बांट रहा था। क्या राम मंदिर में चढ़ावा चोर गैंग की तरह काम कर रहे थे? तो ये एक साधारण अपराध नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड गैंग द्वारा हुआ है। क्या भक्तों के दान का पैसा दर्जनों खातों में जा रहा था? जो आरोपी थे अब उनके परिवार के लोगों के शामिल होने के बाद भी इसमें सामने आ रही है। अयोध्या में करोड़ों सनातनियों के आराध्य से धोखा करने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसने के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले कैमरे पर चढ़ावे की चोरी करते पकड़े गए, फिर चढ़ावा चोरी के तरीके का खुलासा हुआ और अब पता चला है कि राम मंदिर का पैसा आरोपियों के परिवार तक पहुंच रहा था। यानी चढ़ावे का पैसा न सिर्फ मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी बल्कि उनके नाते रिश्तेदारों में भी बांटा जा रहा था ताकि एक जगह ज्यादा मोटी रकम न रहे। एसआईटी की पूछताछ में आरोपियों से पता लगा है कि चढ़ावे की चोरी में उनका परिवार भी शामिल था। दान का पैसा और सोने चांदी से लेकर आभूषण तक आरोपियों के परिवार वालों को भेजा जाता था। जो आरोपी थे अब उनके परिवार के लोगों के शामिल होने के बाद भी इसमें सामने आ रही है कि उनके परिवार के लोगों को भी जो पैसा है वो दिया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज पुलिस जो है इन आरोपियों को लेकर उन जगहों पर भी रेड मारेगी, उन जगहों पर भी जाएगी जहां पर उनकी निशानदेही पे कुछ और चीजें जो है वो बरामद की जा सकती है। यही वजह है कि अब एसआईटी ने जो कैश और जेवर बरामद किए हैं वो जांच रिपोर्ट के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। एसआईटी रिपोर्ट और पुलिस की बरामदगी में 1,33,507 रुपए का अंतर सामने आया है। अदालत में दाखिल बरामदगी में कुल 79,85,493 रुपए, 1121 US$, कुछ आभूषण और दूसरी बहुमूल्य वस्तुओं की बरामदगी दिखाई गई। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट की ओर से पहले हुई बरामदगी 81,19,000 बताई गई, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब एसआईटी और पुलिस एक ही चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच कर रही है तो फिर बरामद रकम के आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है और 1,33,000 की रकम का हिसाब कौन देगा? अब तक चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट, काउंटिंग टीम और सीसीटीवी मॉनिटरिंग टीम पर ही सवाल उठ रहे थे, मगर अब रकम की बरामदगी में अंतर ने पूरी जांच को भी संदिग्ध बना दिया है और बड़े नामों को घेरा जा रहा है। चोरी करता है पहले पैसों की, चंदे की, फिर एक संगठित गिरोह है जो उसे बाहर ले जाता है, फिर वही संगठित गिरोह रिश्तेदारों के खाते में डालता है और वहां से वाइट करता है। तो ये एक साधारण अपराध नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड गैंग द्वारा हुआ है। हालांकि चंदा चोरी पर एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट दे चुकी है और अब आगे की जांच जारी है, जिसके लिए एसआईटी चौथी बार आरोपियों से पूछताछ के लिए अयोध्या जा सकती है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी कल पूर्व महासचिव चंपत राय से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद गोविंद देवगिरी मीडिया से बात किए बिना कैमरों से बचते हुए चुपचाप निकल गए। हालांकि आज उन्होंने ये जरूर कबूल किया कि वो चंपत राय से मिलने गए थे। त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। वे एक मंजे हुए कार्यकर्ता है, भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान किए हैं और इसलिए जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं उस व्यवस्था के वे साथ हैं। किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में नहीं है। बंद कमरे में ये 2 घंटे मुलाकात चली। हालांकि मुलाकात के बाद गोविंद गिरी जो है वो मीडिया से बचते हुए नजर आए और उन्होंने ये बताने से साफ इनकार कर दिया। वो मीडिया के सवालों से भी बचते रहे कि चंपत राय से मुलाकात में क्या रहा। वहीं दोनों की मुलाकात के बीच एक बड़ी खबर भी आई। ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को मंदिर प्रशासन से दूरी बनाने के लिए भी कहा गया है। यानी जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक दागियों का राम मंदिर से कोई सरोकार नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।